नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा 165 गो सड़क के शिलान्यास। बालुवाटार स्थित निवास से सड़क के शिलान्यास संपन्न। नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा मांगे, अपने नेतृत्व में सरकार गठन की पहल। माधव कुमार नेपाल समूह संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण संबंधी अभियान आज घोषणा करे। नेता सब पर के कार्रवाई हताश मनस्थिति के उपज भइल दावी। रूस के अदालत द्वारा ट्विटर के 42,000 अमेरिकी डॉलर जरिवाना घोषणा। प्रतिबंधित सामग्री हटावेला विफल भइल रूस के आरोप। दक्षिण अफ्रीका विरुद्ध के पहल का 1 दिवसीय क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत। पाकिस्तान द्वारा दक्षिण अफ्रीका 3 विकेट से हारल। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज एके बेर 165 गो सड़क के शिलान्यास कैले बानी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज सवेरे 11 बजे बालुवाटार स्थित निवास से ही सड़क शिलान्यास कैनी। हरेक निर्वाचन क्षेत्र में एक गो के दर से सड़क शिलान्यास कैल प्रधानमंत्री के सचिवालय जनौले बा। प्रधानमंत्री ओली स्विच दाब के सड़क निर्माण के शुभारंभ कैल सड़क विभाग के महानिर्देशक अर्जुन जंग थापा जानकारी देने। बीतल फागुन में प्रधानमंत्री ओली मदन भंडारी राजमार्ग के धरान बाहुंडागी खंड में बने वाला 31 गो पुल के भी एके बेर शिलान्यास कैले रहने। सांसद सबसे स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम में बजेट मांगला बाद चालू आर्थिक वर्ष के बजेट मार्फत सरकार एक निर्वाचन क्षेत्र में एक सड़क बनावे के कार्यक्रम ल्याल रहे। सरकार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एगो सड़क बनावे के कार्यक्रम खातिर 3 अरब 20 करोड़ बजेट छुट्याउले बा। लेकिन बहुवर्षीय ठेक्का अंतर्गत बने वाला ऐसन अधिकांश सड़क सबके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर आ वातावरणीय अध्ययन तैयार नइखे भइल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अपने नेतृत्व में सरकार गठन करला पहल करे के निर्णय कैले बा। पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा ललितपुर में कालू पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के अध्यक्षता में बैठल बैठक से अपने नेतृत्व में सरकार गठन करे के पहल करे के निर्णय कैलक। कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार गठन के पहल आ प्रधानमंत्री ओली के राजीनामा मांग करे के निर्णय भइल पार्टी के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल जानकारी देने। कालू अबेर सांझ तक बैठल बैठक में 10 जने नेता सब आपन धारणा रखले रहे। मुख्य सचिव पौडेल बैठक जारी रहला से निर्णय के पूर्ण विवरण बाद में आवे के बतौले बाने। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा मांगे के नेपाली कांग्रेस के निर्णय स्वागत योग्य रहल माओवादी केन्द्र जनौले बा। नेकपा एमाले के माधव कुमार नेपाल समूह संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण संबंधी अभियान आज घोषणा करेके भइल बाटे। नेकपा एमाले के माधव कुमार नेपाल समूह के राष्ट्रिय भेला से पारित राजनीतिक प्रतिवेदन के कार्यकर्तामा आज ले जाए के बतौले बाटे। नेपाल समूह के स्थायी कमेटी सदस्य सबके काल्हु बैठल बैठक से चैत 4-5 गते के राष्ट्रीय कार्यकर्ता भेला के निष्कर्ष मुताबिक संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान के आगे बढ़ाव के निर्णय कैलक। आज के छलफल से राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण प्रशिक्षण अभियान के अंतिम रूप देवे के नेता योगेश भट्टराई जानकारी देने। राष्ट्रीय कार्यकर्ता भेला में प्रस्तुत अवधारणा में 10 गो टोली से आयल सुझाव के समेट के तैयार भइल राजनीतिक प्रतिवेदन पर आजू के बैठक से अंतिम रूप देवे के आ देश भर ले जाए के नेता भट्टराई जानकारी देने। आएवाला वसंत ऋतु में सगरमाथा आरोहण खातिर काल्हु थप 29 जने अनुमति लेहले बा। काल्हु 4 समूह के 6 जने महिला आ 23 जने पुरुष सगरमाथा आरोहण खातिर अनुमति लेहल पर्यटन विभाग के निर्देशक मीरा आचार्य जानकारी देने। आएवाला सीजन में सगरमाथा आरोहण खातिर अनुमति लेवे वाला के संख्या 101 पुगल पर्यटन विभाग जनौले बा। वैसे आएवाला सीजन में नेपाल के विभिन्न हिमाल आरोहण खातिर अभिन तकले 24 समूह के 180 जने अनुमति लेहले बा। अनुमति लेवेवाला मध्ये 127 पुरुष आ 53 जने महिला रहल पर्यटन विभाग के निर्देशक आचार्य जानकारी देने। आएवाला सीजन के आरोहण बापत सरकार अभिन तक 14 करोड़ 13,73,219 रुपया रॉयल्टी प्राप्त कैले बा। वसंत ऋतु के बैशाख जेठ हिमाल आरोहण के मुख्य सीजन है। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल के पश्चिमी सीमाना के
गाचौकी आ त्रिनगर होखत भारत से नेपाल आवे वाला व्यक्ति के एंटीजेन परीक्षण कैला पर 24 जने के नतीजा पॉजिटिव आयल बाटे। सीमा क्षेत्र में स्थापना कैल हेल्थ डेस्क में कैल परीक्षण में 24 जने के नतीजा पॉजिटिव आयल हुए। त्रिनगर सीमा नाका से नेपाल आवे वाला नेपाली 7 जने आ भारतीय 197 मध्ये 623 के एंटीजेन परीक्षण कैला पर 22 जने के नतीजा पॉजिटिव आयल। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 35 गढ़ हेडक्वार्टर शैलेश्वरी के सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेंद्र बहादुर ऐर जानकारी रहने। वैसे ही सीमाना के गलौची वखत नेपाल आयल 823 जने मध्ये 2 जने के एंटीजेन परीक्षण के नतीजा पॉजिटिव आयल है। कोरोना वायरस के लक्षण से मिलल लक्षण देखल यात्री के सीमा क्षेत्र में राखल हेल्थ डेस्क में एंटीजेन परीक्षण करते होते आयल बाटे। भारत से कोरोना के संक्रमण बढ़ला बाद मजदूरी खातिर गईल व्यक्ति धमाधम स्वदेश लौट रहा बा। कालू ही सीमाना के त्रिनगर के 3 से 5 नेपाली स्वदेश लौटल बाटे। सीमाना के गाचौकी होके 3 से भारतीय नागरिकता के आधार में भारत तरफ जाए वाला नेपाली के संख्या 150 रहल बा। फ्लाई दुबई से नेपाल लियावल 5 से 16 ग्राम सोना सहित 2 जने के प्रहरी पकड़ लेबा। फ्लाइट दुबई से अवैध रूप में लियावल सोना लेके आए वाला सिंधुपाल्चोक के 38 वर्ष के विष्णु भंडारिया, काभ्रे के कमल कृष्ण केसिया सोना लेवे आए वाला 2 जने के पकड़ल एयरपोर्ट सुरक्षा कार्यालय के एसएसपी राजेश नाथ वास्तोला जानकारी देने। फ्लाई दुबई से आयल यात्री के साथ से भंसार चेक करे के क्रम में 5 से 16 ग्राम सोना मिलल है। उ सबके पार्किंग एरिया से नियंत्रण में लेके भंसार के बुझावल एसएसपी राजेश नाथ वास्तोला जानकारी देने। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। विश्व बैंक कोविड-19 विरुद्ध के खोप खातिर 8 अरब 70 करोड़ रुपया बराबर के अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान कैले बा। कोविड-19 विरुद्ध के सुरक्षित आ प्रभावकारी खोप सबके पहुँच विस्तार करला काल्हु अर्थ मंत्रालय में विश्व बैंक का नेपाल सरकार बीच 7.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर अर्थात 8 अरब 70 करोड़ रुपया बराबर की सहूलियतपूर्ण ऋण सहयोग समझौता पत्र में हस्ताक्षर भइल बा। समझौता पत्र में नेपाल सरकार के तरफ से अर्थ मंत्रालय के सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना आ मालदीव्स, नेपाल आ श्रीलंका खातिर विश्व बैंक के राष्ट्रीय निर्देशक फारिस हदाद जारभोस हस्ताक्षर कैने। कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव ढुंगाना 72% नेपाली जनसंख्या के खोप देवे के सरकार के बृहत योजना खातिर ई सहयोग महत्वपूर्ण आ सांदर्भिक होखे के बताउने। वैसे ही खोप खरीद के साथ ही नेपाल के राष्ट्रीय खोप वितरण योजना अनुरूप के प्रभावकारी खोप सेवा विस्तार आ नेपाल के स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण करला भी प्राप्त सहयोग उपयोगी होखे के बताउने। This project aims to support the comprehensive plan of Nepal government to vaccinate at least 72% of the Nepali population and complements the government health response to the pandemic by supporting in procurement, deployment of vaccines and strengthening health systems as per national deployment and vaccinations plan. मालदीव्स, नेपाल आ श्रीलंका खातिर विश्व बैंक के राष्ट्रीय निर्देशक फारिस हदाद जारभोस कोविड-19 विरुद्ध के सुरक्षित प्रभावकारी खोप सबके समतामूलक द्रुत पहुँच विस्तार करे के नागरिक के जीवन रक्षा करला आ उत्थानशील पूर्ण लाभ प्राप्त करला ई रकम सहयोगी होखे के बताउने। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के अदालत ट्विटर के 42,000 अमेरिकी डॉलर जरिवाना कैले बा। कालू रूसी अदालत प्रतिबंधित सामग्री हटावेला विफल भइल कहत ट्विटर के जरिवाना तिरेला आदेश देहलक। रूस बीतल महीना ही अपन देश में अमेरिकी कंपनी ट्विटर के गति कम कैले बतौले रहे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ लागू औषध दुर्व्यसन लगायत सामग्री के कारण देखावत रूस मार्च 16 में ट्विटर पर प्रतिबंध के चेतावनी देहले रहे। रूस के कदम से वाक स्वतंत्रता में पड़े वाला विषय में चिंतित रहल कहत ट्विटर रूसी अधिकारी सबके आरोप के
खंडन कैले रहे। अपन प्लेटफॉर्म में कोनो भी गैर कानूनी कार्य के बढ़ावा ना देवे के समेत ट्विटर बतावते आइल बा। अब खेलकूद समाचार। पाकिस्तान घरेलू टीम दक्षिण अफ्रीका विरुद्ध के पहिल का एकदिवसीय क्रिकेट में जीत हासिल कैले बा। सेंचुरियन में कालू भइल राति खेल में पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका के 3 विकेट से हरौलक। दक्षिण अफ्रीका से देहल 274 रन के लक्ष्य पाकिस्तान 50 ओवर में 7 विकेट गंवा के पूरा कैले रहे। पाकिस्तान के जीत में कप्तान बाबर आजम 103 रन के शतकीय इनिंग खेलले रहलन। उनकरा ई 13वां एकदिवसीय शतक हुए। वैसे ही इमामुल हक 70 रन के योगदान देहलन। ई दोनों बीच के दोसर का खेल बिहान इतवार के होखी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा 165 गो सड़क के शिलान्यास, बालुवाटार स्थित निवास सड़क के शिलान्यास संपन्न। नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा मांगे, अपने नेतृत्व में सरकार गठन के पहल करी। माधव कुमार नेपाल समूह संगठन विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण संबंधी अभियान आज घोषणा करे। नेता सब पर के कार्यवाही हताश मनस्थिति के उपज भइल दावी। रूस के अदालत द्वारा ट्विटर के 42,000 अमेरिकी डॉलर जुर्माना घोषणा, प्रतिबंधित सामग्री हटावेला विफल भइल रूस के आरोप। दक्षिण अफ्रीका विरुद्ध के पहिल का एकदिवसीय क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत, पाकिस्तान द्वारा दक्षिण अफ्रीका 3 विकेट से पराजित। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।